तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। मैं इसका कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ा दिया हूं, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनाने में कॉन्सेप्ट का यूज होगा, मैं उसका पार्ट 1 पहले ही बना दिया हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर इसका नहीं पढ़े हो कॉन्सेप्ट वीडियो ना, थ्योरी वीडियो, तो जाकर के पढ़ लेना, बहुत मजा आने वाला है। आज के बाद 2.1 का आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। तो आइए मजे से एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आपको आता हो ना आता हो, मैं बिल्कुल समझा दूंगा प्यार से और मजे के साथ। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका ये है, सबसे पहले पता है फील होना चाहिए कि सर ये किस कंसेप्ट पे बनेगा। तो अगर मेरा थ्योरी वीडियो देख के आए होगे ना, तो तुमको पता चल गया होगा कि सर ये तो नेगेटिव एंगल है, यानी नेगेटिव एंगल है। थ्योरी में अगर पढ़ के आए हो तब पता चलेगा नेगेटिव एंगल क्या है, और नहीं तो तुमको पता चल रहा होगा कि सर मेरा एंगल निगेटिव है, मेरा एंगल निगेटिव है। यानी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आपका एंगल निगेटिव रहे तो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाला को देखकर मेरे दिल में, दिमाग में फीलिंग आया कि सर एंगल निगेटिव है, और एंगल जब निगेटिव रहता तो मैंने पढ़ाया था साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स फार्मूला होता है। फार्मूला याद करने भी की जरूरत नहीं है, आप मेरा फार्मूला वीडियो में जाकर देखिए, मैंने तरीके से इसको याद करवाया है। चलिए, तो इसके अनुसार से मेरा कहानी क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एकदम प्यार से पहले जो लिखा हुआ उसे लिख दो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस 1/2, 1/2। और मेरे भाई इसका ये फार्मूला से रिलेट करो, तो फार्मूला होता है माइनस माइनस, और फार्मूला होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। मेरे भाई साहब, माइनस के बाद अगर एक्स रहता है तो यहाँ पे एक्स आता है। मेरे पास माइनस के बाद 1/2 है, तो मैं लिखूंगा 1/2। अब ओवरऑल आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर कहानी कुछ ऐसा है कि साइन में किसका वैल्यू होता है 1/2। देखो, साइन में किसका वैल्यू होता है माइनस, किसका वैल्यू होता है, तो मैंने बड़ा प्यार से बताया है कि ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। जैसे मान लिया जाए बना कैसे है, ये बना कैसे है, तो बच्चा बच्चा बताएगा, देखिए सर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। ये वाला साइन अगर ये साइड जाएगा तो बनेगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2, और इसका वैल्यू इधर बचेगा क्या, 30 डिग्री। और मैंने ये बात बताया है कि बउआरे 10th तक का ही, हम 10th तक ही डिग्री में चर्चा करते हैं, बाकी रेडियन में चर्चा करते हैं। रेडियन में बोले तो पाई/2 को हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे, यानी 90 रहेगा तो 90 ना लिख करके उसके बदले पाई/2 बोलेंगे। अगर 30 डिग्री रहा, लो ये 60 डिग्री का है, ये किसका है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का आपका ये हो गया पाई/6, क्या हो गया रे बउआ, पाई/6। और अगर 45 डिग्री की बात किया जाए, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई/4। मैंने याद करने का भी इसका तरीका बताया है कि बउआ रे 3 रहेगा नीचे तो डिग्री में 6 होगा, और 3 रहेगा तो डिग्री यहाँ 6 होगा, 4 रहेगा तो 4 होगा। मैंने प्रॉपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला वीडियो भी बनाया है, और साथ साथ में वो छोड़ दो, अभी भी तुमको याद करवा रहे हैं कि 3 रहेगा तो 6, 6 रहेगा तो 3, और 4 रहेगा तो 4। तो ओवरऑल 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई/6। अब बोलोगे कि सर मुझे तो इसका वैल्यू याद नहीं है, इसका वैल्यू ही नहीं याद है कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया, तुम मुझे मैसेज करो किस टाइप का तुमको वीडियो चाहिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लो किस टाइप का वीडियो चाहिए, उस टाइप का लिंक आपके पास चला जाएगा। नेम और जिला के साथ मैसेज करना है। तो मेरे भाई साइन में किसका वैल्यू होता है, तो देखो ये किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, साइन इनवर्स 1/2 यही ना है, किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री, और 30 को अपन लोग बोलते हैं पाई/6, और यही आपका आंसर हुआ पाई/6। एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन रहना फिक्स रहता है।
तो चलिए कोई बड़ा बात नहीं है, आइए हम दूसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई दूसरा वाला क्वेश्चन तो ज्यादा गरीब टाइप के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मेरा नंबर दिख जाएगा स्लाइड में, इस नंबर पे मुझे मैसेज करो, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, नेम जिला क्लास के साथ। अब आ जाइए, हमसे क्या पूछा भाई, हमसे पूछा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब होता है मुख्य मान। पागल मत हो जाना कि सर इंग्लिश लिख दिए, अरे गधाई इंग्लिश है जी, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान। मुख्य मान बताइए, इतना इंग्लिश तो आना चाहिए ना, मुख्य मान। तो पता है क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस इनवर्स रूट 3/2। ये बना कैसे, पहले ये क्वेश्चन कैसे बना है। इनवर्स में पता है चीजें उलट करके पूछता है, इनवर्स का नाम ही होता है उल्टा, तो चीजें उलट करके पूछता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब यहां से मैं कॉस इनवर्स की बात करूं, कॉस इनवर्स की, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इधर से जैसे ही इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। इधर बचा कितना, 30 डिग्री। तो अरे बंधु यही तो आपसे पूछना चाह रहा है, बोर्ड वाला आपसे यही ना पूछना चाह रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू बताइए। कॉस इनवर्स √3/2 का तो 30 डिग्री होता है, लेकिन हमको डिग्री में थोड़ी आंसर देना है, हमें तो रेडियन में देना है। तो रेडियन में देने के लिए अभी ना बताए हैं जी, दुनिया का बच्चा बच्चा को बताएं कि देखिए जी 3 से शुरू है, इसका मतलब नीचे में 6 होगा। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, और ये आंसर आ गया कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। यानी मेरे मित्र इसका आंसर कैसे बनाओगे, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। तो देखो ये आता है ऑब्जेक्टिव में, ज्यादा चचा बनने का कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑब्जेक्टिव में बना लो, आंसर आ जाएगा π/6, π/6। लॉन्ग में बनाने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मारो, ऑब्जेक्टिव में ही आता है। लॉन्ग तरीके से बस जैसे हम बताए ना वैसे ही लॉन्ग में भी बनता है, तो ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, डायरेक्ट आंसर बता दो π/6। कोई अगर लॉन्ग में बताता भी है तो पागल है, बेकार फालतू के दिमाग लगा रहे उसमें। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें। अच्छा यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का मेरा 12th का वीडियो और सॉल्यूशन पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ में मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं सारे का सारे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा एप्लीकेशन उस पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम, और नहीं तो कुछ नहीं करना है, आपको मेरा ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना है, आपको जो चाहिए। देखो मैंने इसका छोटा सा अमाउंट भी रखा है 299, जिसमें आपका सारा का सारा वीडियो पीडीएफ। देखो भाई मेरा वीडियो सब दिन फ्री रहता है, आप चाहिए तो यूट्यूब पे मेरा सारा वीडियो फ्री पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे मेरा सारा वीडियो फ्री रहता है। मेन मैं पैसे लेता हूं पीडीएफ का, पीडीएफ का पैसा लेता हूं। क्यों भाई, पीडीएफ का पैसा इसीलिए लेता हूं ना, क्योंकि फ्री में तुमको सब चीज मिल जाएगा, तुम वैल्यू ही नहीं देगा यार, और इतना छोटा सा अमाउंट भी नहीं खर्च पाओगे तो दिक्कत है, खर्च तो करना ही पड़ेगा। घाटा तो तुमको है कि 299 रुपया लगेगा, लेकिन इसका फायदे पता है क्या है, बाद में अगर कभी इस चैप्टर का रिवीजन करना होगा तो तुमको क्या लगता है भाई, तुम फिर से इस वीडियो को देखोगे, तो तुमसे बड़ा कोई पागल है ही नहीं। इससे बेटर है तुम एप्लीकेशन पे जुड़ जाओ, चैप्टर बाई चैप्टर वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक क्लिक में पूरा का पूरा 5 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा। अब बाकी पैसे नहीं है, गरीब हो, कुछ नहीं है, वीडियो मेरा फ्री में है, पढ़ लो, कॉपी पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, अगली क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, भाई साहब इसकी तो चर्चा ही मत करो, 2025 एग्जाम में ये गधा कहीं का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है 2025 में, एकदम धीमाठे है ये 2 नंबर का। चलो इसे मैं सॉल्यूशन में बना देता हूं, और अगर इसे मैं चाहूं तो इसे एक लाइन में इसका आंसर बता सकता हूं। कैसे बउआ, कि कहीं ना कहीं 2/1 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कॉसेक 30 का वैल्यू होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। यहां से मैं 30 डिग्री बराबर निकालूं तो ये आएगा कॉसेक, ये साइड आके इनवर्स बन जाएगा कॉसेक इनवर्स 2, और ये वैल्यू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 2, और इसका 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। ये 2025 में पूछा था 2 नंबर में, कौन सा गांजा भांग पीता है, खैर 2 नंबर में पूछा तो मैं इसे 2 नंबर में ही बताऊंगा, प्यार से सुन लो। तो ये इसका वैल्यू डायरेक्ट π/6 लिख देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि नहीं सर अपन लोग को तो इज्जत चाहिए, तो इज्जत दे देते हैं। सबसे पहले इसे तुम लेट कर लो, कुछ ना कुछ लेट कर लो,
कॉसेक इनवर्स 2 बराबर कुछ ना कुछ लेट कर लो मैं लेट कर लिया थीटा। तुम चाहो तो एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हो, चलेगा। मेरे भाई मेरे मित्र, ये इधर इनवर्स है तो इधर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और ये हो गया 2। बोलोगे सही है सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब जरा प्यार से देखोगे ना तो एक बात समझ में आएगा। क्या 2 को तुम कुछ लिख सकते हो? तो 2 को तुम लिख सकते हो कॉसेक 30 डिग्री, और ज्यादा समझदार होना तो कॉसेक 30 के जगह पे पाई बाई 6 लिख दो, और बराबर इधर आ गया कॉसेक थीटा। प्री नर्सरी से ही पढ़ के आए हो कि बराबर में इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, तो दोनों खत्म हो जाता है, बचता है पाई बाई 6 बराबर थीटा, बचता है पाई बाई 6 बराबर थीटा। और मेरे मित्र मेरे भाई, आपको बताया गया है पाई बाई 6 बराबर थीटा, बोले तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे देखो मैंने माना है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 2। और यही तो आपसे पूछना चाह रहा था, यही तो आपसे पूछना चाह रहा था कि कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा? तो पाई बाई 6 होगा। ये हो गया आंसर। ये बिहार बोर्ड वाला 2 नंबर में पूछा था ना, तो आप इस प्रकार भी अगले को जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान सा क्वेश्चन था, मतलब ही नहीं था यार किसका कुछ, और डायरेक्ट बोलेगा तो डायरेक्ट सीधा सीधा बता दोगे। और मेरा अगर वीडियो वाला देख लियो, कौन सा वीडियो, वैल्यू याद करे वाला, तब तो आपको यूं ही बन जाएगा। आगे आ जाओ। हर चीज को सॉल्यूशन में भी उसको रिलेट ना कर सकते, मतलब याद करवा सकते हैं, फिर पागले हो जाओगे। एक ही चीज बार बार तुमको पढ़ना पड़ेगा। आइए, प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब हुआ मुख्य मान बताइए, मुख्य मान बताइए। भाई साहब, आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखते देखते आपको फील हो गया होगा कि सर ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल वैल्यू के मतलब होता है मुख्य मान, मुख्य मान, मुख्य मान एजा ले लो, नहीं तो प्रिंसिपल, मुख्य मान, मुख्य मान बताइए भाई। अरे आपको फील हुआ कि नहीं कि सर निगेटिव एंगल है, एंगल निगेटिव है, चिल्ला चिल्ला के बोलो एंगल निगेटिव है। और नहीं पढ़े हो तो मेरा जाके फार्मूला, इसका कंसेप्ट वीडियो पढ़ के आओ, 2.1 का कंसेप्ट वीडियो पढ़ के आओ। और अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा तो बिना पढ़े इसको मत देखो। tan इनवर्स माइनस एंगल निगेटिव है सर। बच्चा बच्चा बोलेगा सर आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं कि अगर tan इनवर्स माइनस में रहता है, एंगल निगेटिव रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स। दुनिया भर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस कंसेप्ट पे पूछा गया है। तो मेरे बच्चे इसे बनाएंगे कैसे? कहेंगे दाद सर यही वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा कि अगर tan इनवर्स, tan इनवर्स माइनस रूट 3 है तो प्यार से बताएंगे माइनस tan इनवर्स, tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3, मतलब माइनस आगे चलाता है, माइनस मेरा आगे चलाता है। अच्छा प्यार से देखोगे ना, ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है tan में किसका वैल्यू रूट 3 होता है। अरे भाई साहब 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, तो 10th क्लास में आपसे ऐसे पूछा जाता था कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बच्चा बोलता था रूट 3। लेकिन 12th में उलट के पूछा जाएगा, ये tan है तो इधर आके बनेगा tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3, और ये हो गया 60, 60 हो गया। यानी 12th में उलट के पूछा जाता है कि tan में किसका वैल्यू रूट 3 होता है, और 10th में पूछा जाता था tan 60 का वैल्यू क्या है, इसीलिए तो इनवर्स है ये। यानी tan में किसका वैल्यू रूट 3 होता है, तो माइनस, ये पूरा के बदले, ये पूरा के बदले मैं 60 लिख सकता था, लेकिन मैंने बोला कि डिग्री में आपको नहीं बताना है, तो मेरे भाई 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई, छो है ना भाई तो नीचे में 3 लिखेंगे, 3, और tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3, यानी इसका टोटल पूरे का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3, और आपका काम खत्म। इस पूरे चैप्टर में मेन मुद्दा होता है ट्राइगोनोमेट्री टेबल याद करना कि वैल्यू किसका कितना होगा, और तेरा भाई ने बड़ा प्यार से पूरा वैल्यू को पढ़ा दिया है। चलिए, तो यहां तक तो कहानी आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत सिक्कत है ही नहीं। आ जाइए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आइए देखिए,
ये मेरा मेन बैच का वीडियो है। यानी मान लो कि नहीं सर हमको एनसीईआरटी के अलावा भी अदर किताब पढ़ना है, केसी सिन्हा क्लियर करना है सर, आरडी शर्मा क्लियर करना है, या ये मान चुके हो कि सर एनसीईआरटी तो छोड़िए बोर्ड का क्वेश्चन है, मुझे ऐसा पढ़ाई करना है क्लास 12th में ना जिससे मेरा एनडीए क्लियर हो, नेवी क्लियर हो, या किसी भी प्रकार का आगे मुझे मैथ में दिक्कत ना हो, तो आप मेरा मेन बैच में जाकर जुड़ सकते हो, मेन बैच से जुड़ सकते हो। फायदा क्या होगा? नुकसान तो आपका होगा कि पैसे लगेंगे 999, लेकिन मैथ इतनी अच्छे से कवर हो जाएगी ना जिसकी तुम 7 जन्मों तक कल्पना नहीं कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा 4 से 5 वीडियो अगर तुम देख लिया तो खुद को मेरा कोर्स में जुड़ने से नहीं रोक पाओगे। तुम 4-5 वीडियो कोई सा वीडियो देखो तो सही। और हाँ, साथ साथ में ये भी कहता हूं कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनको मैं सदा जीवन भर कोर्स फ्री में देता हूं। आपके पहचान में जिनके कोई माता पिता नहीं ना है, हमसे मिलो, फ्री में कोर्स देंगे उनको पढ़ने के लिए। तो आपकी इच्छा है यार, चाहो तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो। और दूसरी ये भी बात बता देते हैं, एनसीईआरटी बुक से मात्र बोर्ड एग्जाम में 40% क्वेश्चन आता है। ये भी हम ज्यादा बता दिए, 40%। बाकी 60% के लिए मेरा ये मेन बैच से पढ़ना ही पड़ेगा, वरना एनसीईआरटी पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, विधाता नहीं बनोगे। चलो, काम है तुम लोग सब एनसीईआरटी एनसीईआरटी हल्ला करते रहता था, हमरो पढ़ावे पड़ता, चलो भाई लो पढ़ लो, वरना मेरा मेन बैच वाला बच्चा तो इसको ऐसे उजाड़ देता है। आइए जरा प्यार से इसे कैसे बनाएंगे, दिल से, यहां यहां करेजा से फील होना चाहिए कि सर ये किस कंसेप्ट से बनेगा। तो बच्चा बोलेगा देखिए गुरुजी निगेटिव एंगल है, यानी आपने पढ़ाया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब जरा गधावा के फॉर्मूले याद नहीं रहेगा और अब भगवान भी माफ नहीं करेगा। कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो मेरा पहले फॉर्मूला वीडियो जाकर देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें एंट्री लेना है। और नहीं तो प्लेलिस्ट से रेगुलर पढ़ो, आ जाओ। मैं तो मान चुका हूं कि तुमको पढ़ा दिए मतलब याद हो गया होगा, और नहीं याद है तब आइयो वीडियो छोड़ो, आ जाके मेरा कंसेप्ट वीडियो या फार्मूला वीडियो पढ़ के आओ। आ जाइए, कॉस इनवर्स 1/3, तो क्या दिया हुआ, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। फार्मूला क्या होता है मेरे मित्र? फार्मूला होता है पाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ब्रदर, एक माइनस के बाद एक्स रहता है तो एक्स आता है, अपने पास माइनस के बाद है 1/2, और ये रिजल्ट होगा आपका पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है 60 डिग्री का सर। यानी मैं ऐसा बोल दूं कि कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में ना लिख के, सॉरी डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखते हैं पाई/3, यानी इसका हो जाएगा पाई/3। इसे अगर सॉल्यूशन करोगे ना बच्चा पार्टी तो ये आ जाएगा 3, और 3 पाई में से पाई गया, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3, ये इसका आंसर हुआ। एकदम दिल से यहां से आवाज आना चाहिए कि हाँ गुरुजी बनेगा तो कैसे बनेगा। लो ना, प्यार से डिटेल से तो समझा दिए एक का गो, और ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आ जाइए भाई, इस चैप्टर से तो सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देख के आदमी के कलेजा फट रहा होगा कि बाप रे बाप कैसा क्वेश्चन, राड़ रोहिया जैसा दे दिया। देखो tan इनवर्स माइनस है, अरे पहला क्वेश्चन तुमको यही ना पढ़ाए हैं जी, tan इनवर्स माइनस वाला नहीं पढ़ाए हैं। देखो तो जरा कि अगर tan इनवर्स माइनस रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस को माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। यानी कहानी बताए तो तुम बोलोगे देखिए गुरुजी, इसे देखकर फील हो रहा है कि एक फार्मूला होता है tan इनवर्स, अगर निगेटिव एंगल निगेटिव में रहे यानी माइनस में रहे तो फार्मूला होता माइनस tan इनवर्स एक्स। बच्चा बोलेगा सर सब तब तो कोई बात ही नहीं है, तुम लिखोगे सॉल्यूशन, और गिवन दैट क्या दिया गया, कितना का तो वैल्यू डायरेक्ट पता चल रहा होगा, डायरेक्ट उसको पता चल रहा होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सर माइनस चला आता है आगे,
देख लो माइनस चला आता है आगे और रिजल्ट होता है tan इनवर्स 1। यानी पता है आपसे क्या पूछना चाह रहा है, tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तब वैल्यू बता देगा tan 45 के वैल्यू 1 होता है। यानी मैं ऐसा लिख दूं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है, 1 का वैल्यू होता है π/4 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री। यानी मेरे मित्र हो गया -π/4 आंसर। पढ़ने का कदापि ये मतलब नहीं है कि आप रट रहे हैं, कुछ फील ही नहीं हो रहा, अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में क्वेश्चन देखकर कुछ भाव ही नहीं लग रहा है, कैसे बनेगा। मेरे भाई जब तक यहां से आवाज नहीं ना आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तब तक कोई चांस ही नहीं कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आइए जरा प्यार से अगला क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट का छोटा सा लॉजिक का क्वेश्चन, छोटा सा लॉजिक का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बउआ, ये आपसे बस इतना पूछना चाह रहा है कि सेक में किसका वैल्यू √3/2 होगा। और अगर मेरा टेबल देखे हो ट्राइगोनोमेट्री वाला, तो हम बताए थे √3/2 देखते ही आपके दिमाग में 60 डिग्री का कोण आता है, कमीना खानदान में है तो ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री का π/3। ये मेरी अभी जो बात बोले ना, ये समझ में तब आएगा जब मेरा ट्राइगोनोमेट्री टेबल वीडियो देख के आओगे, और नहीं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम तो थोड़ा थुथुर मान करके कि मेरे भाई सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। इधर से सेक आएगा तो इधर बनेगा सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3, और इसका वैल्यू 30 डिग्री, यानी आंसर 30 डिग्री होगा। लेकिन हमको तो रेडियन में ना आंसर देना, तब पाई 3 है तो बटा में 6 होगा, और सेक इनवर्स 2/√3। लो डायरेक्ट हम आंसर बता दिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बउआ रे, लो हम यहां से निकाल दिए। अरे इसी का ना वैल्यू आप पूछा है जी, कौन सा जन्म में गांजा भांग का सेवन नहीं ना करते हो, π/6 आंसर होगा, π/6 आंसर होगा। यार ये सब क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन बोलो अगला को कि तुम क्वेश्चन बोलो, भाई का अगर वीडियो देखो तो आंसर बताना होगा। क्वेश्चन बैंक को ऐसे मैं ले करके आंसर बता सकता हूं, तो जब मैं बता सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। यहां कलेजा मजबूत रखो, कंसेप्ट इतनी क्लियर रखो ना कि एकदम किताब उठाओ, कोई भी किताब आंसर बोलना चालू करो, ऑब्जेक्टिव टाइप का। 12th वाला तो सब्जेक्टिव वाला नहीं, हालांकि उसका भी कई कई को क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो आइए 7वां के बाद हम लोग 8वां आ जाते हैं। भाई 8वां भी बेवकूफों वाली सवाल, 8वां भी बेवकूफों वाली सवाल, कॉट में किसका वैल्यू √3 होता है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कॉट 30 डिग्री का वैल्यू, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यानी ये वाला कॉट इधर चल जाएगा तो बनेगा कॉट इनवर्स √3, और दुनिया का बच्चा बच्चा जानता 30 डिग्री, रेडियन में लिखेंगे तब पाई, 3 है तो पाई में 6 हो जाएगा, और कॉट इनवर्स √3। तो ये आपसे यही तो पूछना चाह रहा है कि कॉट में किसका वैल्यू होता है √3, तो कहेंगे दैट सर किसका 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में हम π/6 बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, कहानी खत्म। इतनी भाग दौड़ की दुनिया में तुम चाहते हो कि आराम आराम से रिलैक्स होकर, हाँ जब पढ़ रहे हो तब रिलैक्स होकर पढ़ो, लेकिन जब पढ़ लिया तो अगला को कलेजा नोच लो, जितना स्पीड में तुम इसका आंसर बताओ। क्या दिक्कत है, किसमें वैल्यू होता है, बोलो ना बोलो ना, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का होता है π/6। मैं तो यार लिख रहा हूं, अब देखो कितना ये भी बेवकूफ होगा, सबका मुख मान निकालना है, कितना तो ये भी बैल होगा ना कि एरो में कहेगा अरे बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन है। अरे गांजा भांग का सेवन करते हो, देखो तो कॉस इनवर्स -x, मैंने आज का वीडियो में ही बताया है कॉस इनवर्स -x, प्यार से देखना कहां गया कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x। देखो अभी जस्ट पहले पढ़ाए कि कॉस अगर निगेटिव में, कॉस इनवर्स निगेटिव में रहता है तो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो मेरे भाई इस प्रकार इसका भी हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, कॉस इनवर्स -x बराबर फार्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब बच्चा बच्चा बताएगा सॉल्यूशन, बनाना कैसे, गिवन दैट, अरे बेवकूफ बनाना इसको थोड़ी है, हम इसे चाहेंगे तो एक लाइन में आंसर बता दें,
बता दे तुमको आंसर, देखो कैसे आंसर होता है। देखो खेला कैसे होता है, पाई का पाई रहेगा माइनस, मुझे पता है कि यहां आने वाला है कॉस इनवर्स और यहां आने वाला है 1/√2, 1/√2 पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, 45 को 45 बोलते हैं, पाई/4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3π/4, 3π/4। जे बेवकूफे ना है जे ई लाइनमा लिख रहा है, ई जे लाइन लिख रहा है एक लाइन और से बड़ा धरती पर कोई पागले ना, ई लाइन काहेला लिख रहा है। हमरा तो रिजल्ट वही आ रहा ना, हमको ये π/4 आ रहा है, ये π/4 कहां से आ रहा है, ये π/4 इसके बदले तो आ रहा है 1/√2 के बदले, तो भाई डायरेक्ट तुम रेडियन वाला ही लिख दो ना, इसको एक लाइन बढ़ाने का क्या जरूरत है। अगर डायरेक्ट बनाना है तब बता रहे हैं, और आराम से प्यार से बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ कि गिवन किया हुआ है। लेकिन भाई अगर तू प्यारे से बना रहा तो हमार बाल भाई 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 बहन तो नहीं है जी, मैं इतना पागलों जैसा थोड़ी रटा रटाया पढ़ा रहा हूं। आगे आ जाओ, -1/√2 कहोगे सर फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस के बाद एक्स रहता है तो एक्स लिखते हैं, हमरे पास माइनस के बाद 1/√2 है तो 1/√2 होता है, पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम अभी भी लिख देते हैं, पागलों वाली बात मत करना, कॉस इनवर्स 1/√2, सीधा सीधा ये पता करो ना कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, 45 को, और 45 डिग्री को लिखते हैं π/4, π/4, और इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा π/4। अगर माइनस करोगे ना तो 4 में से एक गया, 3 π/4। तो आप मेरे बंधु, आप पे डिपेंड करता है कि क्या तुम इतना बड़ा ले जा सकते हो, या तुम मेरी कही हुई बात पर अगर अमल करोगे तो पता ये चलेगा कि सर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सीधा सीधा पता कर लेंगे, पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू होता है सर 45 को, और इस प्रकार से आंसर ले आएंगे। आराम से रिलैक्स होके चिल होके गहराइयों से प्यार से दम समझो। अब बात रह गया ये क्वेश्चन, अब आपको फील ही नहीं हो रहा है, एक बात के तो फील हो रहा होगा कि सर जो ये क्वेश्चन है ना सर वो बनेगा निगेटिव एंगल पे। तो मेरे मित्र मैंने पढ़ाया है कि कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। पूरा कहानी पता है ना, फार्मूला पे चल रहा तो फार्मूला याद होना चाहिए, आज के आज याद करो, जिस दिन तकलीफ आए उसी दिन उसका इलाज करवा लो। फार्मूला तकलीफ दे रहा, फार्मूला याद करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, भाई को कॉल करो, भाई को मैसेज करो, मुझे मैसेज करो, मैं फोन उठाता हूं, आ जाओ। तो सीधा सीधा होगा सॉल्यूशन, और गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ है, चलो इसकी भी शॉर्टकट बताऊंगा, कॉसेक इनवर्स -√2, मतलब कौसेक में किसका वैल्यू √2 होता है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सर कौसेक 45 का वैल्यू, कौसेक 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, यानी ये इधर कौसेक जाएगा तो सीधा सीधा हो जाएगा कौसेक इनवर्स 1/√2, और बचेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/4 लिखते हैं, और कॉसेक इनवर्स 1/√2। अरे भाई अभी तो गलती लिख देते, 2 होता, √2 होता, हम भी फ्लो फ्लो में अभी गलत कर देते। इसका वैल्यू होता है √2, यानी ये होगा √2, और ये भी होगा आपका कितना, √2। तो मेरे मित्र मेरे भाई फार्मूला के अनुसार अगर चलोगे ना तो फार्मूला क्या होता है, माइनस माइनस कौसेक इनवर्स सॉरी, कौसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस के बाद एक्स रहता तो एक्स, मेरे पास माइनस के बाद है √2 तो √2। और अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि ये पूरी कहानी का वैल्यू, ये पूरी कहानी का वैल्यू क्या होता, π/4, π/4 बस। तो अगर प्यार से इसका आंसर देखना चाहोगे
अगर प्यार से इसकी चर्चा करना चाहोगे, प्यार से इसकी चर्चा करना चाहोगे ना, तो एक बात समझ में आएगा कि सर बात ऐसी है कि ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ना, वो रिजल्ट क्या है, वो मेरा रिजल्ट क्या है, पढ़ा के कॉल करते बुआ, वो मेरा रिजल्ट क्या है, तो इसका वैल्यू है और कुछ नहीं है। अरे रूट 2 का वैल्यू है, रूट 2 का ही तो 45 बोलते हैं ना, रूट 2 का वैल्यू है पाई/4। बाकी आपका माइनस लिख दो, रिजल्ट जो आ रहा है ये सब सब हट जाता है, ये सब हट जाता है, बचता है क्या बउआ, एक्स, यानी रूट 2 का वैल्यू आ रहा है, रूट 2 का वैल्यू आ रहा है। नहीं तो इतना बड़ा बना लो भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन इतना स्पीड में बनाओ ना कि जहां भी तुम ऑफलाइन जाते हो ना पढ़ने के लिए, पूरा क्लास तुमको देखता रह जाए कि भाई कैसे बना लिए। जैसे मान लो कि तू क्लास के सबसे कमजोर बच्चा है, मेरा रेगुलर तुम वीडियो देखते रहो, अगर क्लास में अपना टॉप 1 पे नहीं आया ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, तुम फोन करके बोल सकते हो कि आपका वीडियो देखते हैं फिर भी क्लास में दूसरा तीसरा पोजीशन रहता नहीं, पहला रहेगा। वीडियो देखो तो सही, खुद भी देखो, औरों को भी बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोर्ड का कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे तो ये बता दो इस क्वेश्चन में क्या है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है कि 3 अलग अलग क्वेश्चन को आपको मिला के एक जगह दे दिया है, 3 अलग अलग क्वेश्चन को मिला के एक जगह दे दिया है। अगर मैं इसकी सॉल्यूशन करूं, पार्ट बाई पार्ट लो सॉल्यूशन कर लेता हूं। ये वाला तो गरीबों की सरकार है भाई, ये तो गरीबों की सरकार है, बताया गया। अगर एंगल निगेटिव ना है तो डायरेक्ट पता करो tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सर माथा ज्यादा नहीं लगाइए, tan में किसका वैल्यू 1 होता है, 45 को सीधा सीधा पाई/4 लिख दो। कॉस में किसका वैल्यू, तो निगेटिव ना है बउआ, तो अभी तो बताए, आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फार्मूला यही होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी हम बात कर ले तो प्लस के प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स किसे कहते हैं बउआ, तो माइनस के बाद वाला है उसी को एक्स कहते हैं, तो हमारा ही माइनस के बाद है 1/2, 1/2 प्लस, देखो साइन इनवर्स निगेटिव है, साइन इनवर्स निगेटिव में इसको कने बना ले जी, चलो यहीं पे दूसरा कलर से बना लेता हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कौन सा कलर ले लूं, ये ले लेता हूं। बउआ रे तो बताया गया कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो फार्मूला होता माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चा देखो गलती कैसे करेगा, गधावा ई वाला प्लस तो क्वेश्चन वाला एगो ऐसे माइनस दे देगा, अरे भाई दू दू गो टकरा रहा चिन्हाते वो ब्रैकेट में डालो ना, माइनस, और क्या रे बउआ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अगर माइनस के बाद एक्स है तो हम एक्स लिखते हैं, मेरे पास 1/2 है तो क्या लिखेंगे 1/2। दुनिया के बच्चा बच्चा को इस बात की भरपूर ज्ञान है कि सर ये तो आपका पाई/4 हो गया, नो डाउट, प्लस पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, किसका वैल्यू होता है, तो अरे बेवकूफो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका मतलब कॉस में 60 का वैल्यू है, और 60 डिग्री को मैं बताया हूं कि रेडियन में पाई/3 लिखते हैं, यानी ओवरऑल ये पूरा का वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू लिखा जाएगा पाई/3, पूरा का वैल्यू लिखा जाएगा पाई/3, प्लस माइनस माइनस, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो बेवकूफ बच्चा भी बताएगा कि सर आपको हम बता दे सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो अब इतना मत तोड़ो, सीधा पता करो साइन में किसका वैल्यू 1/2 आता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अपन लोग बोलते हैं पाई/6, 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई/6, पाई/6 बोलते हैं, सही है जी। अब गदाहवाई भिन्न का जोड़ आपको बनाना नहीं आता है, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 पाई प्लस इसके नीचे नए कुछ तो 1 है, तो 12 पाई माइनस 4 बार में कटेगा ना 4 पाई और माइनस 2 पाई, सॉल्यूशन करो तो समझ में आएगा कई पाई होगा।
कर लो सॉल्यूशन। 12 3 15, 15 में से कितना गया 8, सॉरी छो गया हो, तो 9 पाई बटा 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 3 पाई बटा 4 आपका आंसर हुआ। 3 पाई बटा 4 आपका आंसर हुआ। कोई तकलीफ नहीं यार, एक एक बात तो समझ में आ गया। 3 पाई बटा 4 तिया 12, 3 तिया 9 सही तो है। 12 3 15 में से छो गया 9 पाई, सही है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाओ। ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन बनाने के लिए धरती पे आए हो? ऐसे बेवकूफों वाली सवाल कैसे दिन दुनिया चलेगा तुमको? बताओ जरा प्यार से, बताओ जरा प्यार से। अब इसे कैसे बनाओगे? कहोगे सर ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन क्या गिवन किया हुआ एक राउंड में बना लो, थोड़ा इज्जत इसको दे देते हैं गिवन दैट, वरना इसकी बेइज्जती करने में तो इतना मजा आएगा ना। क्वेश्चन देख करके आंसर बता देंगे हम, नहीं तुम बताओगे गधा। हमरा तो छोड़ दो, अगर तुम्हारी लेवल यहाँ है तो मेरी लेवल कहाँ होगी सोच लेना। कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सर कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अरे ये नहीं याद है? मेरा जाके फार्मूला टेबल देखो ना, नहीं समझ में आता कुछ तो मुझे मैसेज करो ना, जाकर देख लो। कॉस 60 का, और 60 डिग्री को हम रेडियन में पाई/3 बोलते हैं। प्लस मेरे भाई दो संख्या है, संख्या को संख्या रहने दो, संख्या को संख्या रहने दो। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? पगल वो बता देगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, 1/2। तो बस 1/2 30 डिग्री। अरे बोलना, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? 30 डिग्री। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई/6। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई/6। 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं भाई साहब। 2 3 बार में गया। अब एलसीएम लेंगे तो 3, पाई प्लस पाई यानी 2 पाई/3, दैट इज योर आंसर। कौन सी मुसीबत है ये भी तो बताओ, आसान सा तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा कि सर 1 पाई से 1 पाई कट गया, आपका 2 पाई/3 आंसर हो गया, कोई तकलीफ ही नहीं है। आगे आओ, 2 क्वेश्चन और बचा है मेरे भाई, जरा प्यार से देखो, प्यार से। ये आपसे पूछना चाह रहा है ना, आपसे पूछना फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसका वैल्यू क्या होगा? तो सीधा सीधा बताएं, मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना ब्रदर, वो रेंज होता है, वो होता -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 से पाई/2। और थ्योरी वीडियो में मैंने समझाया है कि इसी को अगर इस रूप में लिखना होगा तो -पाई/2, और बाई बराबर दिया ना तो बाई बराबर बाई। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। पाई, फिर आपका ये है ना तो पाई/2। देखो जहां जहां ये क्लोज ब्रैकेट मिलेगा वहां वहां नीचे इक्वल टू भी आएगा। यही ओपन ब्रैकेट रहता, मतलब ऐसा का ब्रैकेट रहता तो नीचे वाला ही बराबर का सिंबल नहीं होता। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर अगर हम छांटना चाहे तो ऐसे ही छांट देंगे। साइन में क्लोज ब्रैकेट लगता है तो ई वाला और ई वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि नीचे में इक्वल टू नहीं है। दूसरा, सर ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेंज होता है -90 से 90 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो इक्वल टू भी है और -पाई से पाई/2 भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा बात है, ज्यादा समझना है नहीं। मैंने इसका थ्योरी वीडियो में पूरा का पूरा समझाया है रेंज के बारे में। तो बच्चा बोलेगा ठीक है सही है। आ जाइए आपका लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला जो हर साल मेरा बैच आता है, यानी मान लिया जाए आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, मैथ जानते ही नहीं हो, सीजन आ चुका है नवंबर दिसंबर जनवरी, मात्र 13 वीडियो में मैं पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं। मात्र 13 वीडियो में, नाम ही है। हर साल हजारों बच्चे इस कोर्स को लेकर पढ़ते हैं।
यानी जितना मैं तेरा वीडियो में पढ़ाऊंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। तो हर बच्चे को ये वाला कोर्स तो इसलिए लेना चाहिए कि एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरा इसलिए कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, सब मिल जाएगा। यानी तेरा वीडियो तो मिलेगा ही, तेरा वीडियो में पूरा मैथ खत्म, साथ साथ में पूरे चैप्टर का फॉर्मूला वीडियो जो कि कहानी से याद करा दिया जाएगा। और सुनो, 7 साल में 13 साल का क्वेश्चन बैंक भी, यानी आपके पास टाइम है ना। अक्टूबर में ये कोर्स लॉन्च होता है, 2 अक्टूबर को ये कोर्स आता है, गांधी जी का जन्म जयंती है, 2 अक्टूबर को हर साल ये कोर्स आता है। और ये वाला कोर्स में हजारों संख्या में बच्चे एडमिशन लेता है। और तेरा वीडियो से बाहर आज नहीं, आवे वाला 200-400 जन्म तक नहीं आएगा मेरा, तेरा वीडियो से बाहर ज्यादा नहीं आएगा। दोनों मीडिया में रहता, चिंता करने का बात नहीं है। तो लास्ट में अक्टूबर में ये वाला बैच तो हर बच्चे को लेना चाहिए। इस बार में साथ साथ मैथ के साथ मैं केमिस्ट्री भी दे रहा हूं, और केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो मैथ के साथ केमिस्ट्री भी, दोनों का दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा मात्र 499 रुपया में। हर बच्चे को लेना चाहिए, मैथ और केमिस्ट्री का तो टेंशन खत्म। आगे आ जाओ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन, आइए प्यार से देखिए। लास्ट क्वेश्चन और बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन, आइए जरा ध्यान से सुनिए क्या होता है। सॉल्यूशन, और क्या दिया गया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अरे मित्र, इसमें क्या तकलीफ है, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, एंगल निगेटिव नहीं है। तो tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो बच्चा बताएगा कि सर tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसका मतलब ये 60 डिग्री का वैल्यू है। और 60 डिग्री को मैं लिखता हूं π/3, 60 में छो आता है ना, तो π/3 होगा। अगला अगला ध्यान से सुनिएगा, माइनस के माइनस, जैसी माइनस आए एगो ब्रैकेट चलाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, माइनस आया एगो ब्रैकेट चालू कर लो। सेक देखो निगेटिव में है, सेक निगेटिव में है, तो क्या मैंने नहीं पढ़ाया है कि अगर सेक निगेटिव में रहे, सेक इनवर्स -x निगेटिव में रहे, तो फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। लो जी लो, बन गया, खत्म हो गया। मिलेंगे हम लोग, ध्यान से दो, पाई माइनस सेक इनवर्स x, यानी सेक इनवर्स x बोले तो x के जगह कितना है 2। आ जाओ, हो गया, बन गया, π/3 माइनस पाई माइनस सेक में किसका वैल्यू होता है मित्र, तो बच्चा बताएगा कि सेक 60 का वैल्यू होता है 2, सेक 60 का वैल्यू होता है 2। और 60 डिग्री को मैं रेडियन में लिखता हूं π/3, यानी ये आ जाएगा π/3। सॉल्यूशन करना आपका काम, π/3 माइनस, इसे अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 2π/3 आएगा, 2π/3 आएगा। ये पूरा को सॉल्यूशन करोगे ना तो 3 में से गया 2π, माइनस तो ये वाला हो गया। एलसीएम ले लो 3, पाई माइनस 2π, एलसीएम होगा -π/3। आंसर, कहानी खत्म। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन था, 14 का 14 मैंने बना करके कर दिया खत्म। इसी प्रकार पूरा एनसीईआरटी तेरा भाई फ्री में पढ़ाएगा, वो चाहे किसी क्लास का हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तुम लोग गधा छोटे छोटे जगह गड़बड़ा जाते हो, फंस जाते हो। छोटे जगह का मतलब है ना कि जैसे तैसे पढ़ लेते हो। मैं किसी टीचर का प्रॉपरली बुराई नहीं कर रहा हूं, बस मेरी इच्छा है कि मतलब भारत के हर कोने में एनसीईआरटी पढ़ा जाता है। तो मेरे भाई जब एनसीईआरटी सीबीएसई वाला मोस्टली स्कूल में यार एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, तो भाई जब एनसीईआरटी पढ़ाना ही है तो पैसा क्यों देना, लो तेरा भाई फ्री में ला दिया, पढ़ लो फ्री में पूरा किताब। 10th हो, 11th हो, 12th हो, पूरा का पूरा एक का एक एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, एक का क्वेश्चन, एक का कंसेप्ट। लेकिन हाँ यार, अगर पीडीएफ चाहिए तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट छोटा सा पे करना पड़ेगा ना, मुझे भी टाइपिस्ट से अरेंज करवाने में टाइम लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है, वरना फ्री में पढ़ते रहिए मजे मस्ती से। आपका भाई सब दिन फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है।
चलिए तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगता है मेरा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादा खराब वाला कमेंट आएगा, पढ़ाएंगे नहीं यार, पढ़ाना नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाएंगे। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो दो बात मेरे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका ही भाई हूं, जरूर लिखिए। तो लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।